शलजम में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जैसे कि मैदे का, मसाने की कमज़ोरी दूर करता है, मसाने में पथरी वगैरह हो या कब्ज़ वगैरह हो ख़त्म करता है। ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो शलजम बना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सर्दियों में फ्रेश आता है। तो ये मौसम की सब्ज़ी है, इसे लाजमी बनाया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं शलजम। सही पूछें तो मैं भी ये नहीं बनाती थी, क्योंकि ये मुझे भी पसंद नहीं थे, ना ही मेरी फैमिली में खाते थे बच्चे वगैरह। तो लेकिन इस टाइम मैंने ये बनाया तो इतने मज़ेदार और जायकेदार बने हैं, तो मेरा इरादा बन गया है कि अब मैं इसे बनाती रहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो ज़बरदस्त शलजम के साग की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त शलजम के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 किलो शलजम ले लिए पत्तों के साथ, इसका 2 किलो वज़न है। तो शलजम पहले मैं अलग कर लूँगी, डंडी से पत्तों से मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद शलजम मैं अच्छे से छील लूँगी। शलजम की जो पत्ते हैं इसका हम साग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके जो पत्ते हैं वो अच्छे से हम सेट कर लेंगे। पहले इसमें अगर कोई ख़राब पत्ते वगैरह है ज़ाया कर देंगे और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो शलजम आप भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बेपनाह फ़ायदा रखता है और ये कहा जाता है ये सब्ज़ियों का बाप है, ऐसा मैंने सुना था। तो वाकई ही ये खाने में तो है ही मज़ेदार और अफ़ादियत के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ दी हैं, तो हमें खानी चाहिए। पकाने का तरीका कुछ चेंज कर लें ताकि कोई भी सब्ज़ी हो हम छोड़े नहीं, और अच्छे तरीके से बनेगी तो सभी खाएंगे और इसकी ग़िज़ायत वगैरह भी हमें मिलेगी तमाम सब्ज़ियों की। तो इसे छीलने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे कि आलू छीला जाता है बिल्कुल उसी तरीके से ये शलजम छीला जाता है। थोड़े से मोटे मोटे छिलके मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा सा होता है, थोड़ा सा अंदर से ये बहुत मीठा होता है। काफ़ी लोग इसे कच्चा भी खाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मीठा भी होता है। तो जैसे कि मूली होती है ना, कुछ मूलियाँ थोड़ी कड़वी होती हैं, ऊपर से छिलका मोटा उतारे तो वो सही रहता है। तो इसके पत्ते मैं काट लूँगी थोड़ी सी, और मैंने इसकी डंडियाँ काट दी हैं क्योंकि डंडियाँ थोड़ी सख्त थी। तो पत्ते हम बाद में कटिंग करेंगे और पहले हम कर लेंगे शलजम की कटिंग। सारे शलजम मैंने अच्छे से छील लिए हैं और इसकी कटिंग आप छोटी बड़ी कैसी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे उबालना है। उबालने के बाद ये गल जाएंगे तो इसे हम हल्का हल्का सा पीस लेंगे। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ये सख्त नहीं होते, आलू से ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। और आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप भी शलजम अगर नहीं खाते हैं तो शलजम खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बने हैं। और ये मेरी अपनी ही मसाले वगैरह की मैंने अपने ही तरीके से डाले हैं, तो बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी बनी है। तो पहले तो हमने शलजम की अच्छे से कटिंग कर ली है और इसे अच्छा सा धो लेंगे शलजम, और इसके बाद पत्तों की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जैसे कि साग या पालक वगैरह की हम कटिंग करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इसकी डंडियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन पत्ते इसके नरम होते हैं थोड़े, जैसे कि साग वगैरह होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। तमाम पत्तों की अच्छी सी कटिंग करने के बाद इन दोनों को अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद इसे हम उबाल लेंगे। तो तमाम पत्तों की अच्छे से कटिंग हो चुकी है और इसे हम निकाल लेंगे बड़े से बर्तन में और इसे अच्छा सा धो लेंगे, ताकि इसमें अगर मिट्टी रेत है तो अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा सा धोने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली और इसमें डाल देंगे शलजम के साग के पत्ते। बड़ी सी कढ़ाई में डाल देंगे और जो शलजम है ये भी मैंने अच्छे से धो लिया है, इसके ऊपर ये डाल देंगे। और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ kg, यानी 2 गिलास पानी इसमें लाजमी डालें। तो 2 गिलास पानी के करीब मैंने इसमें डाल दिया और इसे मैं उबाल लूँगी। बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं, गल जाते हैं। तो देसी मिर्चें मैं पकाऊँगी, आजकल देसी मिर्चें आई हुई हैं, तो ये छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं ये ले लूँगी, और ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये मैं ग्राइंड कर लूँगी।
जूसर के जग में मैं इसे इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा पीस लूँगी ताकि इसका पेस्ट तैयार हो जाए। और उसके बाद यहाँ मैंने एक देगची ले ली है और इसमें डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। ये राई दाना है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना ले लेंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा ये जम गया है तो कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा मेल्ट होगा। 1 से 2 मिनट पकना जैसे ही शुरू होगा, लहसुन ऊपर आना शुरू होगा तो उसके बाद ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह लहसुन अब ऊपर आने लगा है, पक चुका है। तो ये मैं पेस्ट तैयार कर लिया हरी मिर्च और टमाटर का, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो इसमें इसी मसाले में डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। बस इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच और इसमें किसी मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इन्हीं मसालों में लाजवाब ज़बरदस्त शलजम का साग बनेगा। तो ढक्कन ढककर मसाले मैंने 1 से 2 से 3 मिनट छोड़ दिए। तो देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका और मसाले ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये देखें ज़बरदस्त मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो यहाँ हमारा शलजम का साग और शलजम अच्छे से पक चुके हैं, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। तो इसे हम इस मसाले के अंदर डाल लेंगे और मैं शलजम तोड़कर आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये अच्छे से गल चुका है। देखें बिल्कुल नरम मलाई की तरह बिल्कुल नरम हो चुका है। तो तमाम जो साग है इसके अंदर हम डाल लेंगे और इसके बाद ये मसालों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे बस इस टाइम चम्मच से और इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, थोड़ी तेज़ आंच करते हुए, मीडियम टू हाई फ्लेम इसकी करते हुए इसे अच्छा सा हम भून लेंगे। और इस चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर जो हम शलजम है वो वैसे ही अच्छे से गल चुके हैं और पत्ते और शलजम थोड़ा थोड़ा पिस जाएंगे तो वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने शलजम बनाया है। तो ये देखें हल्का हल्का प्रेस करेंगे क्योंकि शलजम अच्छे से वैसे ही गल चुका है तो ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो मसाले के साथ ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है और तकरीबन हाफ़ ये पिस चुका है। तो बस इसी तरीके से हल्का हल्का सा हम करते रहेंगे और ये मसालों में अच्छा सा भुनता रहेगा। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और मसाले के साथ अच्छा सा टेस्ट भी साग में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप भी इसे फिर खाना शुरू कर दोगे, इतनी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ऑयल अब इसका अलग होने लगा है और बिल्कुल नरम मुलायम साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें देखने में बिल्कुल ऐसे जैसे कि मूली की भुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बन गई है, लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तो बस इस टाइम मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि कितनी देखने में भी खूबसूरत और खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनी है। तो आप इसे बना कर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ हमारी शलजम की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें ऑयल बिल्कुल इसका अलग होने लगा है। तो माशाल्लाह गर्मा गर्म मज़ेदार धुआंधार रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।